दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मानसून के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में कहीं ज़्यादा बारिश हो गई तो कहीं पर कम बारिश हुई है। कम बारिश से फसलें सूख रही है। फसल को सूखता देख किसान को आया बड़ा गुस्सा। तमचा लेकर बिजली अफसरों को पहुंच गया मारने। यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बेरहम बारिश ने जहां फसलों की बुआई में देरी करा दी, वहीं ऊपर से चढ़ते पारे ने अर्थात गर्मी ने फसलों को सुखा दिया। वहीं बिजली विभाग की ओर से भी की जा रही अंधाधुंध कटौती से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में धूप से चटकते खेतों और धूप से सुलगती फसलों ने किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। परेशान किसानों को कई बार बिजली विभाग के अफसर भी आपूर्ति के बारे में स्पष्ट नहीं बताते। यह परेशानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि अधिकांश किसानों की है। इन सबको देखते हुए एक किसान इतना आक्रोशित हो गया कि उसने पहले शराब पी और फिर तमंचा लेकर बिजली सब स्टेशन पर जा पहुंचा और किसान ने बिजली अफसरों को मारने की धमकी दी। इससे बिजली स्टेशन पर बखेड़ा हो गया। इस घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। देश में लागू होगा अब नागरिक संशोधन कानून। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया है खुद ऐलान। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीएए लागू कर सकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जैसे ही पूरे देश में देशव्यापी कोरोना बूस्टर डोज का अभियान समाप्त होता है, वैसे ही केंद्र सरकार पूरे देश में सीएए को लागू कर सकती है। सीएए कानून साल 2019 में संसद में ही पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद कोविड और नियम तय न होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। कोरोना महामारी का बूस्टर डोज लगते ही सीएए लागू हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अब देश की सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी। उन्होंने कहा कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है, जिससे टोल टैक्स वालों की अब बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रदेश में फिर लौटा है मानसून। प्रदेश के 4 संभागों और 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिकों ने। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की वापसी हो रही है। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से संचालित हो गई हैं। इससे कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में भी बारिश देखने को मिली है। प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर, चंबल संभाग के जिलों सहित सागर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके अलावा सिंगरौली, झाबुआ, अशोकनगर, भानपुरा में भी सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और ग्वालियर संभाग में आज वर्षा के साथ साथ गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर जिले में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी ट्रफ के चलते वातावरण में काफी नमी भी बढ़ रही है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर फिर से धोखाधड़ी शुरू हो गई है। इसमें 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया जा रहा है, इसलिए सावधान रहें। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार भी है। इसके पहले शो का प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। रिलीज से पहले ही एक बार फिर धोखाधड़ी के मामले शुरू हो गए हैं। कई लोगों को ऑडियो मैसेज और इनाम जीतने का पोस्टर भेजा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं केबीसी मुंबई से बात कर रहा हूं, आपके लिए एक खुशखबरी है। आप जो मोबाइल पर सिम चला रहे हैं और जिस नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है, उस नंबर पर आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि हमारी कंपनी द्वारा 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, जियो कंपनी के नंबर थे। इन 5000 नंबरों में से आपका नंबर चुना गया है, जिसकी डिटेल और मैनेजर का नंबर आपको भेजा गया है। इस नंबर को आपको मोबाइल पर सेव करना है। इस तरह 1 मिनट 32 सेकंड के ऑडियो मैसेज में बताया गया है कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह एक फ्रॉड मैसेज है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस प्रकार से यदि वायरल मैसेज आते हैं
या वॉइस मैसेज आते हैं तो उसको बिल्कुल भी ना सुने, उस नंबर को ब्लॉक कर दें। इस प्रकार से सतर्क रह के आप अपने आप को ठगी से बचा सकते हैं। अभी वर्तमान में श्रीलंका के हाल से सभी वाकिफ़ हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बचाया है, भारत मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अपने इतिहास के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस दौर में भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीवन रक्षक सांसें दी है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया हमारे हालात से वाकिफ़ है, कई देशों और संगठनों ने हमारी मदद की, लेकिन मैं यहाँ भारत का जिक्र खास तौर पर करना चाहूँगा। हमें जो भारत ने मदद दिया है वह बेमिसाल है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है। ऐसे वक्त जबकि हम फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में भारत ने हमें फिर से ज़िंदगी जीने के लिए सांसें दी। अपने देश और आप सभी लोगों की तरफ से मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस प्रकार से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की बड़ी तारीफ़ की है, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ़ की है और यहाँ की जनता की तारीफ़ की है, क्योंकि भारत ने श्रीलंका की मदद की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2027 तक नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का वादा किया है, वैसे ही मैं भी वादा करता हूं कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ इंडिया बनाना मेरा लक्ष्य है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं अपने बाथरूम और कमरे की बिजली अनावश्यक नहीं जलने देता। पर्याप्त रोशनी है तो क्यों जलाऊं? किसी और के आने का इंतजार नहीं करता, मैं स्वयं लाइट बुझा देता हूं। वह सिर्फ इसलिए कि बगैर जरूरत की बिजली क्यों जल रही है। कई बार धारणा होती है कि सरकारी है तो जलने दो, पर उत्पादन पर खर्च राशि तो आपकी कमाई के टैक्स से ही आती है। इसलिए जब जरूरत हो तभी बिजली जलाएं। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 8 अगस्त से करेंगी आंदोलन। उन्होंने कहा है कि उनके लिए जो मोबाइल खरीदा गया था वह मोबाइल घटिया क्वालिटी का है, इसे लौटाने का मन बन रहा है। बैतूल जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों के लिए खरीदे गए करोड़ों रुपए के हजारों मोबाइल फ़ोन का मामला विवादों में घिर गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन मोबाइल को घटिया बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अफसरों का कहना है कि खरीदी नियमों के तहत हुई है, मोबाइल बेहतर क्वालिटी के हैं। बैतूल जिले में 3 महीने पहले महिला बाल विकास विभाग ने जिले की 2,347 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 90 सुपरवाइजर्स के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये मोबाइल किसी काम के नहीं हैं। महिला विभाग ने कार्यकर्ताओं को यह मोबाइल आंगनबाड़ी की समस्त जानकारियां ऑनलाइन एंट्री करने के लिए दिए हैं, लेकिन न तो इसमें संबंधित ऐप डाउनलोड हो पा रहे हैं और न ही कोई अन्य काम कर पा रहे हैं। कार्यकर्ता संघ ने तो इसे घटिया बताते हुए प्रदेश भर में 8 अगस्त से आंदोलन छिड़ने की चेतावनी तक दे दी है। इस प्रकार से करोड़ों के मोबाइल लेन देन में भी घपलाबाजी हुई है। छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस सांसद नकुलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। उन्होंने किसानों को यूरिया दिलाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा है पत्र। सांसद नकुलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहा कि अतिवर्षा से प्रभावित हुई फसलों का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। इस मांग के लिए उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल को भी लिखा है पत्र। नकुलनाथ जी ने पत्र के माध्यम से बताया कि छिंदवाड़ा में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद भी नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। कम मात्रा में यूरिया की सप्लाई के चलते इसका संकट लगातार बना हुआ है, जिससे बची फसलें भी नष्ट होने की कगार पर हैं। ऐसे में किसानों की फसलों का सर्वे कर राहत राशि के रूप में तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। इस प्रकार नकुलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल को लिखकर मुआवजे की मांग की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ जी निकालेंगे तिरंगा सम्मान पदयात्रा। यह पदयात्रा 9 अगस्त से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब कांग्रेस भी तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 9 अगस्त को टंट्या भील की जन्मस्थली पाताल पानी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं 9 अगस्त को ही कमलनाथ जी भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। इस प्रकार यह पदयात्रा 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।